गांव के उस कोने पर, जहां धूल भरी गलियां नीम के पेड़ों के नीचे से होकर गुजरती थीं, एक टूटा फूटा सा घर खड़ा था। वहीं रहती थी नसीबा, एक बूढ़ी लेकिन रोशन आंखों वाली मां, जिसकी उम्र भले ही 60 से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी बच्चों की तरह मासूम था। नसीबा के पति बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे। तब से उसने अकेले ही अपने इकलौते बेटे आरिफ को पाला था। कभी खेतों में मजदूरी की, कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, लेकिन अपने बेटे की तालीम में कभी कोई कमी न आने दी। आरिफ बचपन से ही होशियार था। मां की मेहनत और अल्लाह की मदद से वो शहर के बड़े स्कूल में दाखिल हुआ और फिर स्कॉलरशिप पाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। पर अब जब आरिफ बड़ा हो गया था और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, तो मां की अहमियत जैसे उसके लिए कम होती जा रही थी। वो अब गांव नहीं आता था। फोन पर बातें भी धीरे धीरे कम हो गईं। नसीबा रोज शाम को गांव की मस्जिद के पास बैठ जाती, जहां गांव की औरतें अपने बच्चों के किस्से सुनाया करती थीं। कोई कहती, मेरी बेटी ने मुझे जेवर भेजा है। कोई कहती, मेरा बेटा मुझे शहर ले गया। और नसीबा बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ कह देती, मेरा आरिफ बहुत व्यस्त है, पर अल्लाह से रोज दुआ करती हूं कि वो जहां भी हो खुश रहे। अंदर ही अंदर उसका दिल रोज टूटता था। मगर एक मां कब अपने बच्चे से शिकायत करती है। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। नसीबा का टूटा फूटा घर ढहने को था। दीवारें दरक चुकी थीं। बारिश का पानी अंदर टपक रहा था, लेकिन वो उसी में बैठकर अपना छोटा सा चूल्हा जलाती और 2 रोटियां सेंक कर एक को किसी गरीब को दे देती, दूसरी खुद खा लेती। मुसाफिर जब गांव के रास्ते से गुजरते, तो अक्सर उस बूढ़ी मां के हाथों की रोटियों की खुशबू उन्हें रोक लेती। एक दिन एक बूढ़ा दरवेश वहां से गुजरा। नसीबा ने अपनी एकमात्र रोटी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। दरवेश ने उसे देखा और कहा, तेरे बेटे ने तुझे भुला दिया, लेकिन तूने उसे नहीं छोड़ा। तेरी ये मोहब्बत अल्लाह की राह है। दुआ कर और देख, एक दिन तेरी दुआ ही तेरे बेटे की जन्नत का रास्ता बनेगी। नसीबा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में फिर से एक उम्मीद जागी। उसी रात नसीबा ने चुपचाप तन्हाई में सजदे में सर रखा और कहा, या रब, मेरा बेटा मुझे भुला चुका है, लेकिन मैं उसे नहीं भूली। उसे हिदायत दे, मोहब्बत दे और उसे रास्ता दिखा जो सीधा तुझ तक जाता है। उस रात की दुआ ने आसमान में दस्तक दी थी। शहर की बड़ी सड़कों पर तेज रफ्तार कारें, होर्डिंग्स पर चमकते चेहरे और रात के समय भी जगमगाती रोशनी, यहीं अब आरिफ की दुनिया थी। ऊंची इमारतों में बनी उसकी ऑफिस और अपार्टमेंट में हर आराम था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खाली जगह भी थी, एक सन्नाटा जो कभी किसी मां की थपकी से भरता था। आरिफ अब एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीनियर इंजीनियर था। लाखों की तनख्वाह, ऐशो आराम की जिंदगी, मगर दिल में चैन नहीं। दोस्तों की महफिलें, बड़ी बड़ी पार्टियां, ये सब कुछ तो था, पर जब वो अकेला होता तो एक आवाज अक्सर उसके कानों में गूंजती थी, आरिफ बेटा, खाना खा लिया? बेटा, गरम कपड़े पहनना, ठंड बढ़ गई है। बेटा, जब भी वक्त मिले एक बार घर आ जाना। वो झुंझलाकर मोबाइल साइलेंट कर देता और सोने की कोशिश करता, मगर वो आवाजें अब उसके सपनों में आने लगी थीं। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। आरिफ ने खूब मेहनत की थी, मगर अचानक उसका लैपटॉप क्रैश कर गया। सारा डेटा चला गया। बॉस ने गुस्से में कह दिया, इफ यू कांट हैंडल प्रेशर, मे बी यू आर नॉट फिट फॉर दिस लेवल। उस दिन पहली बार आरिफ ने ऑफिस के बाद अकेले एक पार्क की बेंच पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। बचपन में मां उसे यही आसमान दिखाकर कहती थी, जो चीज यहां नहीं मिलती वहां ऊपर अल्लाह के पास मिलती है, उससे मांगो। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने पहली बार इतने बरसों बाद सर झुकाया और बेमन ही सही एक दुआ की तरह कहा, अगर कहीं तू है तो मुझे सुकून दे, मुझे रास्ता दिखा। उसी रात वो अपने अपार्टमेंट लौटा तो देखा, डाइनिंग टेबल पर रखे खाने में नमक ज्यादा था। नौकर से गुस्से में पूछा, ये क्या है? खाने लायक भी नहीं। और फिर अचानक जैसे जहन में कोई ताला खुल गया, उसे याद आया जब मां भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाकर रोटियां सेंका करती थी और एक बार गलती से ज्यादा नमक डाल बैठी थी और आरिफ ने कहा था, कितना घटिया खाना है ये। मां की आंखें भर आई थीं, मगर उसने कुछ नहीं कहा था, बस दूसरी रोटी सेंकने चली गई थी। उस रात आरिफ फूट फूट कर रोया। सुबह होते ही उसने पहली बार मां को फोन किया।
फोन की घंटी सुनकर नसीबा के कांपते हाथों ने जब मोबाइल उठाया तो उस तरफ से आवाज आई, अम्मी, मैं घर आना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। नसीबा की आंखों से जो आंसू गिरे वो साक्षी थे उस दुआ के जो सजदे में मां ने मांगी थी। सालों बाद पहली बार आरिफ ने अपने ऑफिस के मैनेजर से एक लंबी छुट्टी की गुजारिश की। वो जो कभी छुट्टियां लेने में झिझकता था, अब बस एक ही बात कहकर फॉर्म जमा कर आया, मां के पास जाना है। और इस बार देर नहीं करनी। ट्रेन का टिकट बुक करवाया गया, सामान समेटा और फिर अपने आलीशान अपार्टमेंट से निकलते हुए उसने एक बार पलट कर देखा, वो सब कुछ जो उसने कमाया था, लेकिन जिसमें एक मां की दुआ की खुशबू नहीं थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता आरिफ जैसे खुद को ढूंढ रहा था। हर स्टेशन पर उतरते लोग, अपने गांवों की तरफ भागते बच्चे और गठरी उठाए बुजुर्ग, सब उसे उसकी मां की याद दिला रहे थे। उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, शायद नसीबा जितनी ही उम्र की। उसने धीरे से पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मां के पास, बहुत दिनों बाद। वो औरत मुस्कुरा दी, खुशकिस्मत हो जो अब भी तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम जैसे बहुतों के लिए तो बस यादें ही रह जाती हैं। आरिफ के चेहरे पर कुछ पिघला, दिल भारी हो गया। उसने वहीं बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। मां के नाम, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत देर कर दी। आपके इंतजार की उम्र लंबी थी, इसलिए मैं अब भी आपका बेटा कहलाने लायक हूं। जब आपके हाथों की बनी रोटियां याद आती हैं तो शहर के सबसे बड़े होटलों की डिश भी फीकी लगती है। आपसे मिलने आ रहा हूं, और इस बार हमेशा के लिए, आपका। आरिफ उधर गांव में नसीबा सुबह से ही आंगन बुहार रही थी। घर की टूटी दीवारें पोंछ रही थीं, पुराने पर्दों को धोकर डाल रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला हो। पड़ोस की खाला ने पूछ लिया, क्या हुआ बहन नसीबा, आज बड़ी रौनक है घर में? नसीबा ने मुस्कुराकर कहा, आरिफ आ रहा है, मेरा बेटा। मेरे सजदे की मंजूरी बनकर उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो सिर्फ मां की मोहब्बत में होती है। शाम ढलने लगी थी, सूरज गांव के पेड़ों के पीछे छिप रहा था, और उसी वक्त गांव की मिट्टी से लिपटा एक लड़का, यानी आरिफ, स्टेशन से उतरकर पैदल ही घर की ओर बढ़ रहा था। पांव कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, और आंखों में उस दरवाजे की तस्वीर थी जहां से एक मां हर रोज बेटे के लौटने की उम्मीद में देखा करती थी। दरवाजा खुला और आंगन में खड़ी नसीबा ने जैसे वक्त को रोक दिया। आंखों ने जो देखा, दिल ने उसे पहचाना। आरिफ। उसने दौड़कर बेटे को सीने से लगा लिया। आंसू, आहें, मोहब्बत, सब कुछ उस एक लम्हे में समा गया। आरिफ बस एक ही बात कह सका, अम्मी, देर हो गई, मगर अब कहीं नहीं जाऊंगा। नसीबा ने सिर्फ इतना कहा। मेरी दुआ अब पूरी हुई। गांव में सुबह की हवा कुछ और ही थी। मिट्टी से उठती भीनी खुशबू, मस्जिद की अजान की गूंज, और उस पुराने आंगन में बैठी एक मां जो अब मुस्कुरा रही थी। उसके पास अब उसका बेटा था। आरिफ उठते ही मां के पैरों में झुका। अम्मी, अब ये घर फिर से आबाद होगा। आप जो चाहेंगी वही होगा। नसीबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे बस तू चाहिए, बाकी सब तो अल्लाह का इनाम है। आरिफ ने गांव में रुकने का फैसला कर लिया। उसने कंपनी को मेल लिखकर अपनी नौकरी छोड़ दी। दोस्तों ने, ऑफिस वालों ने, सबने कहा, इतनी बड़ी पोस्ट, इतना पैसा, तू क्या करेगा गांव में? लेकिन आरिफ अब जवाब दे चुका था, मैं अब वहां रहना चाहता हूं जहां मेरी मां की दुआ है। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। आरिफ वापस आ गया है। वो शहर छोड़कर आया है, अपनी मां के लिए। लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे सम्मान से देखने लगे। बच्चे उसे देख मुस्कुराते, बूढ़े दुआएं देते, और औरतें कहतीं, काश हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाते। एक दिन नसीबा खांसी से बहुत परेशान थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी, छत टपकती थी और दीवारें सीलन से भरी थीं। आरिफ ने मां से कहा, अम्मी, अब हम घर ठीक कराएंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, इस गांव के और उन मां बेटों के लिए भी जिन्हें कोई सहारा नहीं है। नसीबा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बेटा? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक दुआ घर बनाना चाहता हूं जहां बूढ़ी माएं रहें जिनके बेटे उन्हें छोड़ गए। मैं उनके लिए बेटा बनूंगा। और फिर शुरू हुआ एक नया सफर। आरिफ ने गांव की पंचायत से इजाजत ली, जमीन खरीदी, पुराना गोदाम बनवा लिया, गांव के लड़कों को रोजगार दिया,
कोई ईंटें ला रहा था, कोई सीमेंट, कोई रंग, और कुछ ही हफ्तों में वहां एक छोटा सा लेकिन साफ सुथरा सेंटर खड़ा हो गया। दुआ घर, माँओं का आशियाना। जब पहली माँ उस घर में आई, कांपती आंखें, टूटी उम्मीदें, आरिफ ने खुद उसके पैर धोकर कहा, अब आप अकेली नहीं हैं अम्मा, ये आपका घर है। और उस दिन नसीबा ने पहली बार अल्लाह के सामने सजदा करते हुए कहा, या रब, तूने मेरे बेटे को सिर्फ लौटाया नहीं, उसे तेरा रास्ता दिखा दिया। जहां एक मां की दुआ ने सिर्फ एक बेटा नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। गांव में अब सुबह कुछ और होती थी। पहले जहां सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट होती थी, अब वहां एक नई आवाज गूंजने लगी थी। बेटा, ये चाय तो बिल्कुल वैसी है जैसे मेरा नज़्मा बनाती थी। अम्मा, अब रोज सुबह दवाइयां मिलेंगी, चिंता मत करो। यह दुआ घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि वो पनाहगाह बन चुका था, जहां तन्हा माएं, जिन्हें समाज और अपनों ने भुला दिया था, फिर से जीना सीख रही थीं। आरिफ हर सुबह नसीबा के साथ वहां जाता। उसके पास एक रजिस्टर होता। हर माँ की जरूरतें, उनकी दवाइयां, उनका खाना, उनके दर्द, सब उसमें लिखा होता। और दिल में लिखा होता सिर्फ एक जुमला, माँ की दुआ से शुरू किया। अब हर माँ की दुआ लेनी है। एक दिन एक बूढ़ी माँ, जिनका नाम शमशाद बी था, आरिफ के सामने फूट फूट कर रोने लगीं। बेटा, 5 बेटे हैं मेरे, एक भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुझे अल्लाह सलामत रखे, जो तूने हमें इंसान समझा। आरिफ ने उनके कांपते हाथ थामे और बस इतना कहा, अब मैं ही आपका बेटा हूं। जो अपने माँ बाप को छोड़ दे, वो खुद ही सबसे ज्यादा खो जाता है। धीरे धीरे गांव और आसपास के इलाकों में दुआ घर की चर्चा होने लगी। स्थानीय मदरसे के बच्चे भी वहां सेवा करने आने लगे। डॉक्टर हफ्ते में 2 बार चेकअप के लिए आने लगे। गांव की औरतें खाना बनाने में मदद करने लगीं। और फिर जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो था लोगों की सोच में। अब जब कोई जवान शहर जाने लगता, तो मां पूछती, बेटा, तू कहीं दुआ घर जैसी गलती तो नहीं करेगा ना? लोगों ने अब यह समझ लिया था कि मां की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं। आरिफ की जिंदगी अब मुकम्मल लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक बात अभी भी खटकती थी। जो लोग अपने माँ बाप को छोड़कर शहर भाग जाते हैं, क्या उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाया जा सकता? और तभी उसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना हम गांव गांव जाकर बच्चों को समझाएं, स्कूलों और मदरसों में जाकर उन्हें सिखाएं माँ बाप की कीमत क्या होती है। नसीबा ने जब यह सुना तो उसका दिल भर आया। तू अब मेरा बेटा नहीं रहा आरिफ, तू अब हर माँ का बेटा बन गया है। और उसी दिन गांव की मस्जिद में आरिफ ने पहला माँ बाप से मोहब्बत पर भाषण दिया। छोटे छोटे बच्चे चुपचाप सुनते रहे, कुछ रोने लगे, कुछ मां से लिपट गए। दुआ घर अब एक आंदोलन बन रहा था, और इस आंदोलन के पीछे सिर्फ एक ताकत थी, एक मां की सच्ची दुआ। गांव की गलियों में अब एक नई जान आ गई थी। जहां पहले खामोशी और मायूसी की हवा बहती थी, वहां अब उम्मीद की खुशबू महसूस होती थी। बच्चे स्कूल जाते हुए दुआ घर के सामने रुकते, झांकते और धीरे धीरे मुस्कुराकर आगे बढ़ते। बुजुर्ग औरतें दुआएं देतीं, और नौजवान अब आरिफ को सिर्फ इंजीनियर साहब नहीं, बल्कि बेटा आरिफ कहने लगे थे। लेकिन अब आरिफ का मकसद सिर्फ इतना नहीं था कि दुआ घर में माँओं को सहारा मिले, बल्कि ये भी था कि कोई और बेटा अपनी माँ को कभी बेसहारा न छोड़े। एक दिन आरिफ गांव के सरकारी स्कूल पहुंचा। वहां के प्रिंसिपल रजा मास्टर खुद बहुत शरीफ और समझदार थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल आरिफ साहब, अगर आप बच्चों को कुछ अच्छा समझाना चाहते हैं तो हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। और फिर गांव के मदरसे, स्कूल, यहां तक कि किशोर बंदियों के केंद्र तक, हर जगह आरिफ ने अपने दिल से निकली बातें बांटना शुरू किया। वो कहा करता, जन्नत मां के कदमों तले है, और जो मां को अकेला छोड़ दे वो खुद को किस राह पर समझेगा। एक दिन शहर से एक पत्रकार आई, फरजाना इकबाल, जो ग्रामीण प्रेरणा नाम की पत्रिका के लिए काम करती थी। उसने दुआ घर की चर्चा सुनी थी। वो आरिफ से मिली, घर का कोना कोना देखा, माँओं से बातचीत की और फिर एक लंबा लेख लिखा। एक बेटे ने माँ की दुआ से बदली गांव की तकदीर। वो लेख वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, ऐसे बेटे हर मोहल्ले में पैदा हों तो कोई माँ अकेली ना हो। दुआ घर जैसे सेंटर हर जिले में बनने चाहिए।
आरिफ को एक बड़े एनजीओ का कॉल आया। उन्होंने कहा, हमें आपके काम से प्रेरणा मिली है। क्या आप हमारे साथ मिलकर देश भर में दुआ घर की शाखाएं खोलना चाहेंगे? आरिफ चुप रहा कुछ पल। फिर उसने कहा, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, बस ये यकीन दिलाइए कि आप हर मां को इज्जत और मोहब्बत देंगे, फिर मैं आपके साथ हूं। और वो सिलसिला शुरू हुआ, दुआ घर अभियान, जिसमें गांवों से लेकर कस्बों तक आरिफ और उसकी टीम हर हफ्ते एक नया गांव जाते, नुक्कड़ नाटक करते, लोगों से मिलते और यही बात समझाते, जन्नत हम सबको चाहिए, पर क्या हम अपनी मां के कदमों को मिट्टी में छोड़कर उसे पा सकते हैं? नसीबा अब अक्सर चुपचाप बैठकर देखती उसका बेटा दूसरों की मांओं के सामने झुककर सलाम करता, उनके पांव छूता, दवाइयां देता और उनका दर्द सुनता। एक शाम उसने कहा, आरिफ, तू अब सिर्फ मेरा नहीं, अल्लाह का बंदा बन गया है। आरिफ ने मां का हाथ चूमते हुए कहा, अगर तूने सजदे में दुआ ना मांगी होती अम्मी, तो मैं आज भी किसी ऑफिस की चकाचौंध में खोया होता। मुझे मेरा असली मकसद तो तेरी तकलीफ ने ही दिखाया, लेकिन बदलाव लाना आसान नहीं था। अब कुछ गांवों में विरोध भी होने लगा था। कुछ लोग बोले, यह सब दिखावा है, कैमरा के लिए किया जा रहा है, अपने घर में मां को रख नहीं सकता, बाहर की मांओं के लिए क्या करेगा? आरिफ चुप रहा, मगर नसीबा को ये बातें चुभीं। एक रात उसने आरिफ से कहा, बेटा, जब कोई नेक काम शुरू करता है तो शैतान उसे रोकने जरूर आता है, लेकिन तू टूटना मत। तेरी मां अब तेरे साथ नहीं, तेरे पीछे खड़ी है और उसकी दुआ अब भी सजदे में मौजूद है। अगले ही दिन आरिफ ने एक नई मुहिम शुरू की, हर मां की कहानी। हर मां की जिंदगी की सच्ची कहानी अब सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दिखाई जाने लगी। लोगों के दिल पिघलने लगे। जिन बेटों ने मां को छोड़ा था, अब मां मुझे माफ करो जैसे मैसेज वायरल हो रहे थे। एक मां की दुआ अब हजारों मांओं की राहत बन रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन दुआ घर अब सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक जज्बा बन चुका था। गांवों में लोग कहते, जिस गांव में दुआ घर हो, वहां अल्लाह की रहमत जरूर बरसती है। आरिफ की कोशिशें अब पूरे जिले में मिसाल बन चुकी थीं। सरकारी अफसर भी आकर दुआ घर का निरीक्षण करते और तारीफ करते। बच्चे अपनी मांओं से ज्यादा प्यार करने लगे थे। बुजुर्गों को अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। मगर जितनी तेजी से रोशनी फैल रही थी, उतनी ही तेजी से कुछ लोगों के अंदर की अंधेरी नीयतें भी जागने लगी थीं। एक दिन एक स्थानीय नेता अकबर मिर्जा, जो पहले आरिफ की तारीफ करता था, अचानक विरोध में आ गया। उसने एक पंचायत में कहा, आरिफ इस गांव का दिमाग भटका रहा है, लड़कों को मांओं के लिए रोना सिखा रहा है, काम धंधा छोड़कर इमोशनल बना रहा है। ये सब एक एजेंडा है। कुछ लोगों ने तालियां भी बजाईं, जो या तो ईर्ष्या में डूबे थे या लालच में। आरिफ को जब यह पता चला तो वो चुपचाप अपने दुआ घर के आंगन में बैठ गया। शाम का वक्त था और मां नसीबा उसके पास आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, मगर आंखें भरी हुई थीं। बेटा, नसीबा ने धीमे से कहा, क्या तू फिर शहर चला जाएगा? क्या तू इन बातों से टूट जाएगा? आरिफ ने मां का हाथ अपने माथे से लगाया और बोला, अम्मी, मैं किसी नेता से नहीं डरता। मैं डरता हूं तो सिर्फ इस बात से कि कहीं मेरी वजह से अल्लाह का काम रुक ना जाए। उसी रात दुआ घर में आग लगा दी गई। किसी ने चुपके से पीछे के हिस्से में घास को जला दिया। आधी रसोई जल गई। मांओं का स्टोर रूम खाक हो गया। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह, एक बूढ़ी मां शकीला बीबी आग के धुएं से बेहोश हो गईं। गांव में कोहराम मच गया। लोग दौड़ कर आए। कई मांओं को बाहर निकाला गया। बच्चे रोते हुए कह रहे थे, हमारे दुआ घर को किसने जलाया? आरिफ की आंखों में आग थी, लेकिन वो खुद को शांत रखे हुए था। उसने सबको बुलाया, पानी मंगवाया और सबके साथ मिलकर राख हुए हिस्से को साफ करना शुरू किया। गांव की औरतें खुद आ गईं रोटियां लेकर। लड़कों ने दीवारों पर फिर से रंग करना शुरू किया। और फिर आरिफ ने सबके सामने कहा, अगर कोई सोचता है कि आग लगाकर हमारी नीयत को जला देगा, तो भूल जाए, ये आग हमारी रोशनी बढ़ा रही है, बुझा नहीं रही। उस रात नसीबा ने आरिफ का माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तू अब किसी एक मां की नहीं, उम्मत की अमानत है। ये अल्लाह की राह है, इसमें रुकना मना है। इस हादसे के बाद मीडिया एक बार फिर एक्टिव हो गया। चैनलों पर चला। गांव में मांओं का घर जलाया गया, लेकिन बेटा नहीं जला। लोगों ने चंदे दिए। आसपास के गांवों से लोग आकर मदद करने लगे
और अगले ही हफ्ते दुआ घर की जगह अब दुआ विलेज बन चुका था। हर माँ के लिए एक कमरा, एक बाग जहां वो ताजगी महसूस करें, और एक मस्जिद जहां से हर अजान मोहब्बत का पैगाम हो। आरिफ अब थकता नहीं था। वो कहता, ये आग मेरे दिल में नहीं लगी, ये तो मेरी राह में रोशनी बनकर आई है। दुआ विलेज अब महज एक सेवा केंद्र नहीं, बल्कि इबादतगाह बन गया था। हर सुबह माओं की दुआओं से हवा महकती थी और हर शाम बच्चों की आवाजों से आंगन गुलजार रहता था। गांव अब बदल चुका था, लोगों की सोच में नरमी थी और माओं के चेहरे पर संतोष। लेकिन जैसे ही कोई नेक रास्ता पकड़ता है, इब्लीस कहीं न कहीं एक कांटा जरूर फेंकता है। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, फिरदौस, जो कि एक सोशल वर्कर थी। उसने आरिफ के काम से प्रेरित होकर अपनी सेवाएं देने की पेशकश की। मैं हर गांव में जाकर लोगों को सिखाना चाहती हूं कि माँ बाप की अहमियत क्या है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ रहकर सीखना चाहती हूं, फिरदौस ने शालीनता से कहा। आरिफ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यह काम करने के लिए दिल साफ और इरादा मजबूत चाहिए। अगर तुम्हारे पास ये दोनों हैं तो तुम्हारा स्वागत है। कुछ हफ्तों तक सब कुछ अच्छा चला। फिरदौस दिन में बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्ग महिलाओं की देखभाल में हाथ बटाती और शाम को आरिफ के साथ बैठकर प्लानिंग किया करती। लेकिन इस बढ़ती नजदीकी को लेकर गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। वो लड़की हर वक्त आरिफ के साथ दिखती है, कहीं ये सब दिखावे का हिस्सा तो नहीं? क्या नसीबा भी को इस बारे में पता है? आरिफ तक बातें पहुंची, लेकिन उसने अनदेखा किया। उसके लिए मकसद बड़ा था, बातें छोटी। पर नसीबा ने यह सब महसूस कर लिया। एक शाम उसने आरिफ को बुलाया और धीरे से पूछा, बेटा, तू जो कर रहा है, क्या उसका नियत पाक है? आरिफ ने मां के हाथ थामकर कहा, अम्मी, मेरा दिल गवाही देता है कि जो कुछ कर रहा हूं उसमें अल्लाह की रजा है। हां, फिरदौस नेक है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी मदद का कद्रदान हूं, और कुछ नहीं। नसीबा ने बेटे की आंखों में देखा और कुछ देर चुप रही। फिर बोली, अगर वो लड़की तुझे नेक रास्ते में साथ दे रही है तो उसकी इज्जत तेरे हाथों में अमानत है। याद रख, इम्तिहान सिर्फ नीयत से पास होते हैं, कामयाबी से नहीं। लेकिन गांव में एक और तूफान खड़ा हो गया। अकबर मिर्जा और उसके साथियों ने अफवाहें फैला दीं कि दुआ घर अब दुआ नहीं, दिखावा है। वहां रिश्ते बनते हैं, इबादत नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एडिटेड वीडियोस डाले, अखबारों में झूठी खबरें छपवाईं, दुआ विलेज को बदनाम करने की साजिश रची। आरिफ पर सवाल उठे। चंदा देने वालों ने फोन करना बंद कर दिया, सरकारी फंडिंग रोक दी गई। लोग फिर से सोचने लगे, क्या सचमुच आरिफ बदल गया है? माओं की आंखों में डर लौट आया। बच्चे सहमने लगे। आरिफ ने फिर एक बार सबको बुलाया एक मैदान में, गांव के सब लोगों को। नसीबा बगल में बैठी थी, फिरदौस पीछे खड़ी थी। आरिफ ने सबके सामने कहा, मैंने कभी मां के साए से बाहर निकलकर किसी और की मोहब्बत को अपनी राह नहीं बनने दिया। फिरदौस मेरे साथ थी, क्योंकि उसका मकसद वही था जो मेरा था। अगर मेरी नीयत पर शक है तो मैं दुआ घर छोड़ देता हूं, लेकिन माओं की सेवा कभी नहीं छोड़ूंगा। भीड़ खामोश थी। फिर अचानक नसीबा उठी और कहा, जो बेटा हर मां को अपनाता है, उस पर इल्जाम लगाने से पहले अपने दिल से पूछो, क्या तुमने कभी अपने मां बाप की उतनी कद्र की है जितनी उसने की? भीड़ में एक बुजुर्ग मां, शकीला बीबी, आगे आईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, अगर आरिफ यहां से चला गया तो हम सब फिर से बेसहारा हो जाएंगे। फिर भीड़ से एक आवाज आई, माफ करो बेटा, हमें गलतफहमी हो गई थी। अगले दिन सरकारी टीम ने जांच की। फिरदौस ने सारे झूठे आरोपों के खिलाफ सबूत दिए और आरिफ को न केवल निर्दोष ठहराया गया, बल्कि दुआ विलेज को राष्ट्रीय स्तर पर मानवता सेवा सम्मान देने की सिफारिश भी की गई। वापस लौटकर नसीबा ने बेटे के माथे को चूमा और कहा, आज तू फिर इम्तिहान में पास हुआ है, और ये वो इम्तिहान था जो अल्लाह अपने खास बंदों से ही लेता है। विलेज अब एक ऐसी जगह बन चुका था जहां मोहब्बत सांस लेती थी और इंसानियत मुस्कुराती थी। आरिफ ने अपनी जिंदगी एक ही काम में लगा दी थी, माओं की सेवा। हर हफ्ते नए गांवों में कैंप लगता, बुजुर्गों को इज्जत और बच्चों को तरबियत दी जाती। पूरे देश में अब आरिफ मॉडल को अपनाया जा रहा था, लेकिन वक्त को रुकना नहीं आता। एक रात नसीबा अचानक बहुत बीमार हो गईं। सांस लेने में तकलीफ, चेहरा पीला,
और आंखें बुझती हुई आरिफ दौड़ता हुआ डॉक्टर को लाया। मशीनें लगाई गईं, दवाइयां दी गईं, मगर नसीबा ने धीरे से आरिफ का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मेरा वक्त आ गया है। मैं तो सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रही थी कि तुझे खुदा का बनता देख सकूं। आरिफ की आंखें भर आईं। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहो, मैं आपके बिना कुछ नहीं। नसीबा मुस्कुराईं। अब तू सबका बेटा है। मेरी दुआ तुझे वहां तक ले जाएगी जहां लोग सिर्फ अल्लाह से मिलने की तमन्ना करते हैं। उन्होंने अपने कांपते होंठों से आखिरी बार कहा, आरिफ, जन्नत तेरे कदमों के नीचे बिछी है, क्योंकि तू मेरी नहीं, हर मां की मोहब्बत बन चुका है। और फिर उनके हाथ डीले पड़ गए। पूरा दुआ विलेज सन्न था। हर मां, हर बच्चा, हर नौजवान, सबकी आंखें भीगी हुई थीं। मस्जिद में घंटों तक कुरान की तिलावत हुई और उस रात आरिफ अकेले में एक कोने में सजदे में गिर पड़ा। या रब, तूने मेरी मां को अपने पास बुला लिया। अब तू मुझे कभी न छोड़ना। मां की मौत के बाद आरिफ ने खुद को और भी ज्यादा अल्लाह की राह में झोंक दिया। उसने एक वसीयत लिखवाई, जब मैं मरूं तो मुझे मेरी मां की कब्र के बिल्कुल पास दफन करना और दुआ घर को हमेशा उसी तरह चलाना जैसे मेरी मां ने सिखाया। उसने नसीबा ट्रस्ट नाम की एक फाउंडेशन बनाई जिसके तहत देश भर में 114 दुआ घर खोल दिए गए। अब हजारों माएं अपने बेटे का इंतजार नहीं करतीं, क्योंकि उन्हें आरिफ जैसा कोई ना कोई बेटा वहां मिल ही जाता है। एक दिन एक रिपोर्टर ने आरिफ से पूछा, आपने जन्नत कैसे पाई? आरिफ ने सिर्फ एक लाइन कही, एक मां की दुआ और एक बेटे का सजदा, यही है जन्नत का रास्ता। और उस दिन दूर किसी गांव में एक और बूढ़ी मां ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे भी एक आरिफ दे दे।